नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। आज से जब ये चर्चा हम आपके सामने ला रहे हैं, इससे 5 दिन पहले की बात याद होगी आप सबको। पूरे देश में हंगामा मचा था कि मोदी जी आपके मोबाइल के ज़रिए आपके घर में घुसना चाहते हैं। इस देश के 123 करोड़ लोगों के मोबाइल में मोदी सरकार जासूसी के लिए एक ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करवाना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग में ही करवाना चाहती है। जब ये खबर सामने आई और देश भर में हंगामा मच गया कि ये तो भाई एक्सट्रीम हो गया, एक-एक आदमी की जासूसी होगी। उसके बाद आपने देखा था यू टर्न लेते हुए भी आपने देखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले बयान दिया, बयान देने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पकड़े गए, खूब फजीहत हुई और अगले दिन आदेश आया, संसद में बयान हुआ और फिर आदेश आया कि नहीं, अब अनिवार्यता खत्म की जाती है। उस दिन की चर्चा अगर सुनेंगे मेरी भई मैं और अत्रे जी करते हैं और मैं और भाऊ करते हैं। दोनों चर्चाओं को शायद सुनेंगे आप, तो उस दिन एक बात मैंने कहा था कि आप लोग अभी निश्चिंत मत हो जाइएगा। ये किसी और रास्ते से आएँगे। रास्ता बस बदलेंगे। ये इतने जल्दी सरेंडर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसी जासूसी और ऐसे ही हथकंडों के भरोसे तो राज कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो अपनाएँगे। साहब, आशंका मेरी सच साबित हुई। इसके लिए मतलब मैं इसमें प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन आशंका सच साबित हुई। ये आज आपको बताने हम आए हैं। इस देश की मीडिया ने इस खबर को दबा लिया, अंग्रेजी में एकाध जगह पर छपी खबर। इस देश की मीडिया ने बिल्कुल इस पर सफेद चादर डाल दिया कि जमींदोज हो जाए। विदेश में खबर छपी है। अंबानी पूरा सीक्वेंस अभी आगे समझिएगा, लेकिन मैं खबर बताऊं कि कैसे-कैसे इसको नया रास्ता कैसे रचा जा रहा था। अंबानी और मित्तल के पीछे छिप करके साहेब 123 करोड़ भारतीयों की जासूसी का नया प्लान लेकर आ रहे थे। ऐन वक्त पर जो अमित शाह की मीटिंग थी, वो मीटिंग रद्द हो गई। दरअसल भारतीयों को बचाने के लिए कोई और मतलब कोई भारतीय नहीं खड़ा हुआ है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आ गए। भारतीयों को इस जासूसी से बचाने के लिए कुछ विदेशी कंपनियां खड़ी हुई हैं। वो चाहे उनका मोरल एथिकल वैल्यूज उनकी हो या उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, जो भी हो, ये मैं नहीं कहता नहीं बहुत मोरल और एथिकल वो कंपनीज होंगी, लेकिन हो सकता है उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट इतना स्ट्रांग हो, उनका बिजनेस एथिक्स इतना, एथिक्स हर चीज में होते हैं, बिजनेस का भी होता है, उनका बिजनेस एथिक्स इतना स्ट्रांग हो कि उन्होंने मोदी और शाह की मंशा पर पानी फेर दिया। मैं खबर लाता हूं, भैया लाइए खबर फटाफट दिखाइए, चले हेमंत जी के पास। देखिए, राइटर्स ने लिखा है ये, मैंने कहा ना विदेश में छपे, राइटर्स ने लिखा है और वो भी राइटर्स एक्सक्लूसिव है। इंडिया वेज ग्रेटर फोन लोकेशन सर्विलांस, एप्पल, गूगल एंड सैमसंग प्रोटेस्ट। भारत ने जोर दिया, वजन डाला इस पर, जोर दिया है फोन लोकेशन सर्विलांस पर और मतलब इसको अनिवार्य ढंग से अपनाए जाने पर कि जीपीएस बिल्कुल परमानेंट ऑन हो, एक्यूरेट लोकेशन मिले। लेकिन ये प्रोवाइड करने के लिए एप्पल का, गूगल का और सैमसंग का तैयार होना जरूरी था। लेकिन एप्पल, गूगल और सैमसंग इन सब ने प्रोटेस्ट कर दिया, इसके खिलाफत कर दी। जो पहली मीटिंग होनी थी शुक्रवार को गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह के साथ, गृह मंत्रालय के साथ इन कंपनियों की, वो मीटिंग पोस्टपोन, कहा गया कि पोस्टपोन हो गई है। पोस्टपोन होना मतलब उस समय तो रद्द ही हो गई, अब दोबारा होगी तो होगी। ये देखिए आप मतलब यहाँ पर जो कहीं-कहीं अंग्रेजी में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लिखा है छोटा-सा, गवर्नमेंट कंसीडर्स ऑलवेज ऑन फोन लोकेशन ट्रैकिंग। इसने और कुछ नहीं बताया है, इसने गवर्नमेंट कंसीडर्स तक ही है, बस सरकार की मंशा को बता दिया है दबे-छिपे ढंग से। ऊपर देखिए एप्पल, गूगल, सैमसंग अपोज
प्रपोजल हटा दीजिए। बस अब सीधा हेमंत जी के पास चलेंगे। हेमंत भाई, ये समाजवाद बबुआ धीरे-धीरे आई, हम लोग एक हमारे यहाँ लिखा था, बहुत अच्छे रचनाकार थे, बड़े रचनाकार समाजवाद पे, कि समाजवाद बबुआ धीरे-धीरे आई। ये जासूसी बबुआ धीरे-धीरे हुई। ये अभी इस देश के लोग कब तक इस आशंका से निवृत्त हो पाएंगे कि अब जासूसी की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। 5 ही दिन में ये सेकंड अटेम्प्ट है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, संडे का दिन है और ये बहुत ही खतरनाक जानकारी है जिसको भारत का पूरा मीडिया जो श्राद्ध को प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी वीरगति को प्राप्त हो चुका है या कायर गति को प्राप्त हो चुका है, उसने ये पूरी खबर हजम कर ली, एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल एक्सप्रेस। केवल यहाँ खबर छपी है। और जैसा आपको ध्यान है, जिस समय संचार सारथी ऐप डालने का खेल चल रहा था, उसके ठीक पर्दे के पीछे से ये दूसरा गेम चल रहा है। और ये गेम क्या है कि ये सरकार नहीं कर रही, ये करवाया जा रहा है किसके जरिए? टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जरिए, भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर। और आप बचे कितने हैं? 3 ही बचे हैं। आपका जियो बचा है, एयरटेल बचा है और वोडाफोन बचा है कहीं ना कहीं। उन्होंने सरकार को प्रपोजल दी कि आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, आमतौर पे अपराधियों को पकड़ने की, भगोड़ों को पकड़ते समय आप हमसे लोकेशन मांगते हैं, और हम आज के दौर में जो आपको लोकेशन देते हैं वो एक्यूरेट नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने जो टावर है, सेलुलर टावर जहां से फोन की वो सिग्नल जाते हैं, हम वहां से देते हैं वो, और उसमें वेरिएशन एग्जैक्ट लोकेशन में 100 से 150 मीटर का अंतर होता है, तो वो लोकेशन एग्जैक्ट नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने सुझाव दिया इनको। सोचिए आप, नैतिकता का जो आपने जिक्र कर दिया, वहीं से शुरू करेंगे। भारत की टेलीकॉम कंपनियां कह रही हैं सरकार को कि आप जो फोन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको हिदायत दें कि उनके फोन में जो जीपीआरएस होता है, वो जीपीआरएस को हमेशा ऑन रखा जाए। और उसको, जैसे अभी तो क्या है कि मेरा है, आपका फोन, किसी का भी फोन है, हमारी मर्जी है कि हम अपने जीपीआरएस लोकेशन को ऑन करें या ऑफ करें। तो वो हमारी मर्जी को खत्म करने की प्रपोजल उन्होंने दी, और इस पे गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को मीटिंग बुलाई थी। लेकिन उस समय आपको पता है, संचार सारथी वाला जो मामला था वो होके हटार, सरकार की बड़ी भारी किरकिरी हुई। महाराज जो थे मंत्रालय के, उनकी बहुत भयंकर भदपिटी संसद में, जिस तरीके की उन्होंने बात की बाहर, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो चुपके से वो मीटिंग टाल दी गई। और भारत का लगभग 98-99% मीडिया इस खबर को हजम कर गया। तो अब हालत ये है कि गूगल, एप्पल और सैमसंग, वो जो फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो इसका विरोध कर रही है, और वो कह रही है कि इससे निजता के मौलिक अधिकार का न केवल हनन होगा, बल्कि ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग किसी भी व्यक्ति की पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही। आपको पता है, रशिया ऐसा देश है, चाइना ऐसा देश है, नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है। तो ये अपने जो लोगों को अपने तमाम अलग अलग तरह के एप्स के जरिए ट्रैक करते हैं, उनका सारी चीजें करती है। लेकिन ये चीज उन देशों में भी नहीं है, ये इन्होंने अपने गुप्त पत्र में बता दिया सरकार को। और अब जो लड़ाई है वो केवल सरकार बनाम उनकी स्मार्टफोन कंपनियों की नहीं, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां बनाम टेलीफोन ऑपरेटर्स, जो मैंने बताया आपको, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इनके बीच में जूत बजने वाला है। और ये पूरी खबर, संडे का दिन है, जरूरी है दर्शकों को बताना कि क्या आज की तारीख में टेलीकॉम कंपनियों की, जो 3 कंपनियों के मैंने नाम बताए, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, इनके प्रस्ताव पर एक समीक्षा कर रही है सरकार, जिसके तहत स्मार्टफोन कंपनियों को बेहतर निगरानी के लिए अपने फोन पर हमेशा सक्रिय रहने वाली सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग सुविधा चालू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रस्ताव है ये किसका? टेलीकॉम कंपनियों का, भारत की टेलीकॉम कंपनियों का। इसमें क्या क्या होगा? इसके लिए स्मार्टफोन में लोकेशन सेवाएं हमेशा चालू रखी जाएगी। तो आपके हाथ की बात नहीं है कि आपका जीपीआरएस ट्रैकिंग ऑन है या ऑफ है, वो हमेशा ही ऑन रहेगा। नंबर 2, उपयोगकर्ता के पास इन्हें बंद करने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाएगा। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण सैमसंग, एप्पल और गूगल इस कदम का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और डिजिटल के जो अधिकार है, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जो कुछ भी ये प्रपोजल है, नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से वितरित एक समर्पित सरकारी निगरानी उपकरण में बदलने की तैयारी हो रही है।
ठीक। एप्पल और गूगल ने खुलकर विद्रोह कर दिया है जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके प्रस्ताव के खिलाफ। उन्होंने इस योजना को नियामक अतिक्रमण बताया। नियामक अतिक्रमण, ये रेगुलेटरी आप वायलेशन कर रहे हो नागरिकों के अधिकारों की। उन्होंने एक विस्फोटक पत्र लिखा है इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन को, जो ये तीनों है ना भाई, जो जियो, वोडाफोन और ये एयरटेल आपके मित्र, इनको चिट्ठी लिखी है जो एप्पल और गूगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया का कोई भी देश, उनके चिट्ठी का कंटेंट देखिए आप, गुप्त चिट्ठी है वो, दुनिया का कोई भी देश हमेशा चालू रहने वाले एजीपीएस ट्रैकिंग को अनिवार्य नहीं करता है। तो भारत विश्वगुरु हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा प्रस्ताव पर विचार करने वाले आप विश्वगुरु हुए कि नहीं? आपका डंका बजा कि नहीं? उन्होंने साफ साफ लिखा है यह निजता, राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, कोट एंड कोट। उन्होंने कहा कि इससे न्यायाधीश हो, सैन्य अधिकारी हो, कंपनियों के सीईओज हो, हो, सभी की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करके उनको बेनकाब किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि एजीपीएस कभी भी निगरानी के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जो कंपनियों ने स्मार्ट एजीपीएस वो किया ना, वो कभी भी नहीं किया गया था। आखिर भारत में ये हो क्यों रहा है, सवाल ये है। तो विशेषज्ञों का साफ साफ कहना है कि जो आपके हाथ में आपका फोन है उसको रियल टाइम राउंड दी क्लॉक जासूसी उपकरण में बदलने का प्रोजेक्ट है। संचार सारथी भी वही था, संचार सारथी, और ये उससे अगला कदम है। वो सरकार की प्रपोजल थी, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की प्रपोजल है। आपने नैतिकता की बात की थी। पहली बात तो भारत में नैतिकता वैतिकता 11.5 साल पुरानी बात होगी। भारत की टेलीकॉम कंपनियां सजेस्ट कर रही कि जीपीएस को मैंडेटरी ऑन रखवा दिया जाए मैन्युफैक्चर से, बात ही खत्म। आशीष चित्रांशी चाह के भी बंद नहीं कर सकते, ठीक, सरकार जब चाहे मॉनिटर कर ले। और वो कंपनियां क्या कह रही है कि ये हर तरह की निजता का उल्लंघन है, वो विदेशी कंपनी। अच्छा, ये चिट्ठी अगर डेट आई है क्या, ये चिट्ठी कब लिखी गई? नहीं, ये चिट्ठी पिछले हफ्ते की चिट्ठी है, उसी दौरान की, जब संचार साथी का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी दौरान। हाँ, उसी दौरान की चिट्ठी है वो, क्योंकि गोपनीय है तो वो सीधा उनको लिखी गई। बेसिकली उन्होंने जो कहा है कि जासूसी उपकरण में बदलने का प्रोजेक्ट है, और उन्होंने इसे बेहद भयावह बताया है, और फोन एक तरीके से कमिटेड जासूसी उपकरण बन जाएंगे। ये सारी की सारी बात वो कह रही है। यहां तक कि जो रूस है, जो अपने नागरिकों को सरकारी ऐप इंस्टॉल करने के लिए बाध्य करता है, उसके यहां 73 करोड़ स्मार्टफोन की स्थायी बिना रुके जीपीएस ट्रैकिंग की अनिवार्यता नहीं है। भारत ही शायद दुनिया का पहला देश है, ये चिट्ठी में लिखा हुआ है, सोच के देखिएगा। और ये लड़ाई अब सरेआम, जैसा मैंने कहा, दूर संचार कंपनियां जो भारत की हैं, बनाम तकनीकी दिग्गज जो ये कंपनियां हैं, एप्पल है, सैमसंग है, ये और इनके बीच में एक बहुत जबरदस्त ओपन वार की तैयारी हो गई है तरीके से। दूर संचार कंपनियां क्या कह रही, एयरटेल, ये सारे के सारे, ये क्या कह रहे हैं कि कुतर्क सुनिएगा। ये कहते हैं कि अभी हम, जैसा मैंने बताया, टावर से ट्रैक करते हैं, तो ये कहते हैं टावर ट्रैकिंग बहुत अस्पष्ट है, अनक्लियर है। दूसरा, उपयोगकर्ता को अब पॉपअप संदेश मिलते हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि आपका वाहक आपके स्थान को एक्सेस कर रहा है, कैरियर आपको एक्सेस कर रहा है। जैसे ही आपको कोई सरकार करेगी तो आपको मैसेज आता है कि यूर लोकेशन इज बीइंग ट्रैक्ड। यह बेसिकली कंपनियां ये कह रही हैं, ये अपराधियों को सचेत करता है। तो समाधान क्या है? समाधान ये हुआ कि पॉपअप को हमेशा के लिए बंद कर दो। क्या समझे आप? जीपीएस को हमेशा के लिए ऑन कर दो, ऑप्शन को, पॉपअप को बंद कर दो। है ना नैतिकता? इससे बड़ी नैतिकता आपने कभी सुनी है? व्यापारिक नैतिकता। एप्पल और गूगल ने पॉइंट, मैं एक चीज ऐड करता चलूं बीच बीच में, नहीं मैं भूल जाऊंगा। ये उस देश में हो रहा है जिस देश की न्यायिक व्यवस्था का जो कोर है, उसमें ये है कि 100 अपराधी बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहां पर 123 करोड़ भारतीय चंद अपराधियों के चक्कर में जासूसी का शिकार होंगे। जासूसी की सजा मिल रही है ना उनको। कौन से न्यायिक उसकी बात करें, उसमें बाद में आएंगे। वो न्यायिक वाला भी बताऊंगा आपको, पेगासस वाला भी बताऊंगा, अभी रुकिए थोड़ी देर। एप्पल और गूगल ने इसका जवाब दिया। उन्हें कहा कि जो आप कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पॉपअप एक पारदर्शिता और जवाबदेही की चीज है। इसे हटाना उपभोक्ता विरोधी
खतरनाक, आपराधिक है। यह भारतवर्ष में निगरानी बनाम गोपनीयता की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है आशीष भाई, आने वाले समय। और सरकार की वर्तमान स्थिति क्या है, साफ साफ बता दूं। प्रपोजल आया है टेलीकॉम कंपनियों से, टेलीकॉम ऑपरेटरों से, और प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, समीक्षाधीन है, और इसीलिए फ्राइडे की मीटिंग बुलाई गई थी। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई स्पष्टता नहीं है, चुपके से बैठक स्थगित की गई है केवल। हर कोई इंतजार कर रहा है और पूरी तकनीकी दुनिया देख रही है कि भारत सरकार ये काम करके दुनिया का पहला देश अपने उसको बनाएगी या नहीं बनाएगी। अब उनका मानना क्या है, भारत दुनिया का पहला देश होगा अगर ये प्रस्ताव लागू हुआ, जहां आपका फोन हमेशा ये जान सकता है कि आप कहां हैं। आप इस लोकेशन को बंद नहीं कर सकते, और बड़ी टेक कंपनियां खुद सरकार से ऐसा न करने की विनती कर रही है। मतलब समझिएगा दोनों के बीच में। नागरिक अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 दिन पहले जो संचार साथी को लगभग हर डिवाइस पर क्यों थोपा गया था, वो नहीं सोच पाए। अब ये ट्रैकिंग आ गई। ठीक, अब इसकी रियलिटी में चलिए, इसकी बैकग्राउंड क्या है। वर्षों से मोदी सरकार इस बात को लेकर चिंता जताती है कि जांच के दौरान दूरसंचार कंपनियों से लीगल रिक्वेस्ट की जाती है आपराधिक केसों के अंदर कि सटीक लोकेशन फला व्यक्ति की, फला मोबाइल की दीजिए आप, जैसा मैंने कहा आपको। वो सटीक लोकेशन अभी नहीं मिल पाती क्योंकि वो टावर से लोकेशन लेते हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां केवल सेलुलर टावर डाटा का उपयोग करने तक सीमित है, जो केवल अनुमानित क्षेत्र लोकेशन प्रदान कर सकता है। यानी कि 100 से लेकर 150 मीटर की आपकी लोकेशन, आप जहां भी बैठे हैं उससे 100 से 150 मीटर की आपकी लोकेशन प्रदान कर सकता है, जो कई मीटर तक गलत हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको COAI कहते हैं, वो जिसके अंदर कौन कौन है, रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल है, उनका प्रतिनिधित्व करता है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रस्ताव दिया सरकार को कि सटीक उपयोगकर्ता लोकेशन केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं को AGPS तकनीक को सक्रिय करने का आदेश दे, जो उपग्रह संकेतों और सेलुलर डाटा का उपयोग करते हैं, जैसा कि जून में संघीय IT मंत्रालय के एक आंतरिक ईमेल में बताया गया। डिवाइस स्तर पर लोकेशन ट्रैक करने के उपाय की दुनिया में कहीं और कोई मिसाल नहीं मिलती है, डिवाइस से नहीं होती, केवल भारत में प्रपोजल दी है आपके क्रांतिकारी ऑपरेटर्स ने। जो इसके लिए जो लॉबिंग समूह है, सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, एप्पल और गूगल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, ने जुलाई में सरकार को लिखे एक गोपनीय पत्र में इन सारी चीजों का विरोध किया है। ठीक, अब सवाल यह कि इसका टेलीफोन उपभोक्ता पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात क्लियर करते, हर चीज क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत, आपने कहा था हम तो इसमें कल करने वाले थे, आपने कहा इसमें इन डेप्थ स्टडी चाहिए। अब इसमें क्या है, GPS चालू होने का, आशीष भाई साफ कर दूं कि मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रैक किया जा रहा है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम सभी को हर समय ट्रैक करने योग्य रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कि यानी सरकार जब चाहे ट्रैक कर ले, जब चाहे तब कर ले। हमेशा करने की जरूरत नहीं, जब चाहो, जिस दिन मुझे आपके ऊपर शक हुआ उस दिन ट्रैक कर। हाँ, जिस दिन मन हुआ सुबह देखना है आशी चित्रांशी को, तो चेक कर लो तुरंत 1 सेकंड। हाँ, सरकार भले ही आपको ट्रैक न करना चाहे, लेकिन इससे आपके फोन की बैटरी भी तेजी से खत्म होगी हमेशा के लिए। सरकार हो सकता है साल में आपको 1 दिन ट्रैक करे, लेकिन वो तो हमेशा ऑन है ना, उसको तो आप ऑफ कर ही नहीं सकते ट्रैकिंग सिस्टम को। आपको अपने फोन को दिन में कई बार चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन ऑन होती है, आपको पता है बैटरी की कंजप्शन 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो जिस बैटरी की लाइफ 12 घंटे आप यूज करते हो, वो 2 से 3 घंटे रह जाएगी, कई बार 1 घंटा भी रह जाएगी। इससे आपकी बैटरी लाइफ भी काफी कम हो जाएगी, इससे आपका फोन गर्म भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें हर समय पूरे देश को ट्रैक करने योग्य क्यों बनाना है, किस लिए? सवाल यह है ताकि एक व्यक्ति को एक समय पर ट्रैक किया जा सके या सारे देश को हर समय ट्रैक किया जा सके, ये सवाल है। यह असंगत और बिना सोचे समझे किया गया प्रपोजल है, तैयार किया गया केवल सरकार के सामने अपने नंबर बनाने के लिए। याद रखें, नितिन गडकरी का मंत्रालय सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्रालय है, वो भी RFID की जगह GPS फास्टैग्स को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। पता होगा ना आपको, GPS से हो जाएगा सब कुछ। वो भी प्रपोजल चल रहा है वहां पर, और कई जगह पे एक्सपेरिमेंटली लागू भी हो गए।
ये हमारी कारों को ज्यादा ट्रैक करने योग्य बना देगा। अभी तो फोन है, फिर कार भी ट्रैक होगी। ठीक, पूरा सर्वेलेंस स्टेट। अब सोचिए आप खेल को, आधार मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, सिम कार्ड से जुड़ा हुआ है, जीपीएस फोन हर उससे जुड़ा हुआ है, आधार ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा है, फास्टैग जीपीएस के साथ जुड़ा है। इससे भौतिक दुनिया में गुमनामी भारतीय की बचेगी कहां? सब कुछ तो जुड़ा हुआ है, सारा तो जोड़ दिया। तो ये किसी भी सर्वेलेंस स्टेट का सबसे आदर्श उदाहरण है पूरी दुनिया के ऊपर, जो भारत में मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसने हमने इसे ऑनलाइन काफी हद तक खो दिया है अपनी निजता को, और अब ये भी नया जुड़ने वाला है। इसके अलावा जीपीएस सरकार को लगातार लोकेशन बता पाएगा, सिर्फ टावर से हाथ मिलाने पर ही नहीं। ट्रायंगुलेशन एपिसोडिक है, और यह तब तक अपडेट होता है जब तक आप फोन पर नेटवर्क पर पिंग करता है। जीपीएस हर कुछ सेकंड में अपडेट होता है। ये पैदल भी ट्रैक किया जा सकता है, आपको कार में भी ट्रैक किया जा सकता है, हर समय हर पल हमारी गतिविधियों की रिपोर्ट की तरह पूरा एक लोकेशन ग्राफ बन जाएगा आपका, रियल टाइम, किसी भी व्यक्ति का, जो भी आदमी स्मार्टफोन यूज करता है। अब केवल अभी तक तो संचार साथी समस्या थी, अब ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। और किसने किया? जिनके ऊपर निजता की सुरक्षा का जिम्मेवारी है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। केवल सरकार के सामने नंबर बनाना है और कुछ भी नहीं करना। इस देश के अंदर कितने अपराधी हैं आशीष भाई? मतलब 10,000 में एक अपराधी होता होगा। मैं यहाँ पे 10,000 में बस एक मिनट के लिए रुकूंगा, 1 मिनट के लिए। ये मैं सब एक मतलब सारा सीक्वेंस सुन रहा, समझ रहा। इसको नंबर बढ़ाने वाला मत कहिए कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स नंबर बढ़ाने निकले क्या, ना ना, ये वो अपनी मर्जी से किए नहीं है साहब। ये चिट्ठी की स्क्रिप्ट मंगवाए और चिट्ठी की ड्राफ्टिंग कहीं और हुई है। उनको दिया मंगवाया गया है है। कि अब पूरा भाषा नहीं बोल सकता, उनको दिया गया चल ये चिट्ठी भेज, तेरे पास से चिट्ठी आएगी। होता नहीं जैसे, चल ये चिट्ठी तू भेज, फिर मैं इस पे करूंगा, चल ये भेज। तो ये चिट्ठी, उसमें कोई नंबर बढ़ाने का नहीं है। नंबर इस पे बढ़ेगा कि कितनी जल्दी हमने अभी तुमको भेजा और तुमने उधर से साइन करके तत्काल भेज दिया। या ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से नहीं किया गया है, ये करवाया गया है उनसे कि ये भेजो। दूसरी चीज, मैं डेट आपसे सुन रहा था कि जुलाई में एप्पल ने और गूगल ने क्या किया। तो मुझे जो मोटा मोटी समझ में आया कि ये समानांतर, और इसी साल वो आपका संचार ऐप भी आया था, संचार साथी है, समानांतर दो चीजें चली। अब इसमें समझना होगा कौन पहले कौन बाद में। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये प्रोसेस, ये जो जीपीएस सर्विलांस है, लोकेशन ट्रैकिंग है, ये प्रोजेक्ट पहले आया है, ये पहले आया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में एप्पल और गूगल ने अड़चन पैदा की, तो कहा एक सरकारी ऐप ही चलो अब डाल दो। हम सरकारी ऐप के पीछे छिप के जाएंगे ना कि सरकारी ये गवर्नमेंट का ऐप है, हमारे यहाँ साइबर क्राइम और हेन तेन रोकने के लिए हम एक पहल करने जा रहे हैं। ये पहले जीपीएस का ट्राई किया गया होगा, फिर आया संचार साथी। संचार साथी जब पकड़ा गया, तब इन्होंने आनंद फानन में फिर कहा कि चलो पुराने वाले पे एक राउंड और देखते हैं, मीटिंग मीटिंग कॉल करो, फिर एक राउंड और देखते हैं, वही लह जाए। ये लहाने का है पूरा कि क्या लह जाएगा, तो वही लह जाए। अब उसमें फिर वो कंपनियां यहाँ पैसे थोड़ो है कि अंबानी के यहाँ भेज दो चिट्ठी भेजो, मित्तल के यहाँ भेज दो चिट्ठी भेजो। वो कंपनियां ट्रंप से भी अगर कुछ निगोशिएशन होना होता है तो बहुत मजबूती से करती हैं। और मैंने फिर कहा, हम लोग ये खाली हम लोग अपने इकोसिस्टम में गाली दे दे रहे, फिरंगी है, विदेशी है, अंग्रेज है, वो नहीं। उनके फिर भी हमारे मुकाबले बिजनेस के, व्यापार के एथिक्स हमसे बहुत बेहतर है। तभी नहीं तो वो बेच दे। भारत सरकार में एप्पल क्यों नहीं समझौता करता है अपने कंज्यूमर्स की प्राइवेसी से? नहीं करता ना, इसीलिए तो विरोध कर रहा है एप्पल। हमारे यहां आप दो, पैसा दो, क्या चाहिए बताओ। आप अगर पहले पैसा दे दिए तो बाद में हमारे यहाँ का जो टाइकून होगा ना, टाइकून होता है बिजनेस टाइकून, पूछेगा क्या क्या चाहिए बता दीजिए। आपने मान लिया कि 5 चीज बोला कि ये दे दो इतने पैसे, बस इतना। अच्छा लीजिए, और कुछ चाहिए होगा कभी आगे भी इसी पेमेंट में कर देंगे, वो भी ले लीजिए, पैसा दो यहां पर।
ये फर्क है। और ये मैंने खाली इसलिए बीच में वो किया था कि यहाँ पर इन इन जो है जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, सेलुलर कंपनियां हैं, इनको मत कहिए, ये तो वो जो है कठपुतलियां हैं, रंगमंच की कठपुतलियां, जिनकी डोर किसी और के पास है शायद। हेमंत भाई। आशीष भाई, दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण मैं बात जो कहना चाह रहा था। सबसे पहली बात तो कि दूर संचार कंपनियों के जरिए ये सब हम पर थोपने की बात है। पहली बात, उपयोगकर्ता यूजर जो है अपनी लोकेशन का खुलासा न करने का विकल्प अब नहीं चुन सकते अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो। इसलिए सरेआम ये प्रिवेसी का उल्लंघन है, निजता का उल्लंघन है। और एक खतरनाक बात आपको याद दिला दूं, सबसे खतरनाक बात, भारत में कोई निगरानी कानून ही नहीं है और निगरानी एजेंसियां संसद के प्रति भी जवाबदेही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात, निगरानी एजेंसियां संसद के प्रति जवाबदेही नहीं। सरकार ने, और दूसरी बात सुन लीजिए खतरनाक, सरकार ने खुद को डेटा संरक्षण कानून से मुक्त कर रखा है, ठीक, और अब निगरानी बढ़ाने और उसे स्थायी बनाने पर जोर देती दिख रही। बेशक सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों जो सरकार चाहती है और अनिर्धारित है पर गौर करने को तैयार नहीं है। इसलिए निगरानी के हर कृत्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उचित कैसे ठहराया जा सकता है, हर चीज को। फिर से मैं कह रहा हूं, संचार साथी और सिम बाइंडिंग की तरह इस मसले पर भी जो ये है ना लोकेशन ट्रैकिंग वाला, इस पर कोई सार्वजनिक उसमें परामर्श नहीं हुआ किसी भी तरीके का। इसके ऊपर कोई सार्वजनिक खुलासा नहीं किया है। अलग अलग मंत्रालय वही सारी चीजें हर समय लोगों को निगरानी करने का, उसका पूरा तंत्र मंत्र यंत्र सारा करना, सरकार का केवल यही काम बच गया। और ये मत भूलिएगा, आपको ध्यान है पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसमें एक जज साहब थे, पेगासस वाले का आज तक सरकार का कुछ नहीं पता क्या जांच हुई क्या नहीं। कमेटी बनाई थी पूरी विशेषज्ञों की, वो कहीं जांच कहाँ है पता है आपको? कहाँ है वो जांच, कहाँ है वो रिपोर्ट, कुछ पता है? और वही साहब आजकल क्या है ये भी समझ लीजिएगा। पेगासस के मामले में जांच कमेटी बनाने वाले जो महोदय थे सुप्रीम कोर्ट में, आजकल वो उससे भी ऊपर चले गए, ठीक। और तब भी सरकार ने एक ही जिद की थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। एक शब्द नहीं बताया था कि क्या, बार बार पूछा गया आप केवल ये बता दीजिए पेगासस खरीदा या नहीं, उसका भी जवाब नहीं मिला था। राष्ट्रीय सुरक्षा के पीछे छिप गए थे। तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो अदालतें भी पीछे हट जाती है, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम बदले देने से। ये है आपका पूरे का पूरा प्रिवेसी, ये है आपकी जुडिशरी। ये इशू था, संडे का दिन है, लोग इसको पूरा गंभीरता से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, इसलिए लाना जरूरी था। और फिर बता दूं, भारत के मीडिया ने इसको दबाया है, रूटर्स ने इसका खुलासा किया स्टोरी का। जैसा ये यहाँ पर तो खबर ही नहीं लग पाती, अगर विदेशों से नहीं, विदेशी खबरें नहीं हम लोग थोड़ा देखते समझते तो खबर ही नहीं लग पाती। हालांकि विदेशी खबरें देखने का मतलब भी कई सारे आके भक्त लिख देंगे कि देखा ना, खुद कह रहा है कि विदेशी खबरें देखता है जासूस का आदमी है। विदेशी खबरें देखने मतलब आप दुनिया में क्या चल रहा है, भारत को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया को लेकर भारत में क्या चल रहा है, बहुत चीजें समझनी होती है। इसीलिए हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कतई किसी भी बौद्धिक व्यक्ति को, किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, कतई नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा पूरी दुनिया है जहां पर ज्ञान बिखरा हुआ है, आप ज्ञान वहां से अर्जित कर सकते हैं। मात्र एक ही जगह है जहां पर आपको अज्ञानी बनाने का मिशन होता है। वहां जो कोर्स ही है, कई है, क्रैश कोर्स भी है और लंबी अवधि के कोर्स भी हैं, लेकिन हर कोर्स में एक ही खूबी है कि वो आपको सदा के लिए, ये भी नहीं टेम्पररी काम नहीं होता है, सदा के लिए आपको बुद्धिहीन बना देते हैं, एकदम बुद्धिहीन, अंधा। तो इसलिए खबरें आप लोग देखिए थोड़ा, और बाकी हम तो कोशिश करते ही हर चीज दिखाने की। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।